नमस्कार, TV7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष, लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम बेबाक सवाल। हथकरघा दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई। मंच था बुनकरों के सम्मान का, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों ने इसे राजनीतिक बहस का मुद्दा बना दिया। सीएम योगी ने जहां बुनकरों के विकास, बनारसी बुनाई की विरासत और सरकार की योजनाओं का जिक्र किया, तो वहीं विपक्ष और खासकर अखिलेश यादव पर तीखे तंज भी कसे। मुख्यमंत्री ने पुराने दौर की कानून व्यवस्था, दंगों और प्रदेश की समस्या का जिक्र करते हुए पिछली सरकारों पर निशाना साधा। अब सवाल उठ रहा है कि क्या बुनकरों के मुद्दे पर विकास की बात होनी चाहिए या फिर राजनीति का मुद्दा बन चुका है। आज की बहस इसी विषय पर होगी। बुनकरों के मुद्दे पर सियासी संग्राम क्यों है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आरोपों में दम है या विपक्ष इसे सिर्फ राजनीतिक हमला बता रहा है? लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए। हालांकि हथकरघा दिवस के मंच से शुरू हुई ये बहस अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए सवालों पर जाकर टिक गई है। एक तरफ सरकार का दावा है कि बुनकरों के जीवन में बदलाव आया है, उनकी कला को नई पहचान मिली है, परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है कि विकास के मुद्दों को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से दूर रखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने के इन बयानों ने एक बार फिर से पुराने शासन यानी अखिलेश शासन की कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों को चर्चा का केंद्र बना दिया। लेकिन असली सवाल यही कि बुनकरों और प्रदेश के आम लोगों को जमीन पर कितना फायदा मिला है। फिलहाल सियासी बयानबाजी जारी है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीति और गर्म होती नजर आएगी। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। पीछे बाद में पड़ी भी, डूबी भी, उस समय की सरकारों के पास ये फुर्सत कहां थी? और फुर्सत के लिए समय चाहिए। कुछ लोग जीवन भर उनके साथ जो शब्द जुड़ जाता है उससे पीछा नहीं छोड़ा सकते। कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं और बबुआ भी यही करते थे। 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी। तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थी? इसी कारण दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी, डेंगू से मौतें होती थी। गरीब का बच्चा जिन बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों में पढ़ता है, उन बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के बुरे हाल थे। न शिक्षक था, न भवन था, न बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट था, न पेयजल की व्यवस्था थी। आज आप जाइए, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट हैं, पेयजल की व्यवस्था है, हर बच्चे को 2 यूनिफॉर्म दी जा रही है, बैग दिया जा रहा है, बुक्स दी जा रही है, जूते और मोजे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, स्वेटर उपलब्ध करवाया जा रहा है। निपुण भारत अभियान में पीएम साहब प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीन पर उतार करके आज हर व्यक्ति, किसी भी विद्यालय में आप जाएंगे, बच्चे से बोलिए कि इस पाठ को पढ़िए, वहां पे पढ़ के सुनाता है, प्रसन्नता होती है। ये तब होता है जब मुख्यमंत्री समय निकाल करके जिले जिले में जाए, जब मंत्रीगण जगह जगह जाए। इन लोगों का विकास में कोई रुचि थी ही नहीं पहले। जो है उसमें लूट खसोट शुरू होती थी खानदान में। कौन कितना नोच ले, कौन कितना लूट ले, तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं? महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे खतरा भी ने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला, तीखा प्रहार किया। उन्होंने यहां तक कहा कि हमने वो दौर भी देखा है जब बबुआ 12 बजे सो के उठते थे, उसके बाद उनके जिम का समय हो जाता था, उन्हें प्रदेश की चिंता कहाँ थी, प्रदेश दंगों में झुलसता रहता था। ये तमाम सारी बातें उन्होंने मंच से कहीं। और इस बीच
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हथकरघा बुनकरों को लेकर यहाँ उन्हें सम्मानित किया और इसी बीच उन्होंने पूर्व की सरकारों को सीधे तौर पर रडार पर लिया। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में पहले इंसेफ्लाइटिस जैसी गंभीर बीमारी से यानी दिमागी बुखार से बच्चों की मौत होती थी। सैकड़ों बच्चे जान गंवा देते थे हर वर्ष। ये संख्या सैकड़ों के चलते हजारों तक पहुंच जाती थी। लेकिन अब इस बीमारी से निजात मिली। ये बीमारी अब खोजे से नहीं मिल रही, विकास हुआ है। ये तमाम सारे दावे मुख्यमंत्री मंच से कर रहे हैं और सवाल फिर ये होता है कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जब मंच से दावे किए जाते हैं, फिर विपक्ष इन दावों को चुनौतियां क्यों नहीं देता? विपक्ष क्यों बाकी विषयों पर डाइल्यूट करने की कोशिश करता है? अगर मुख्यमंत्री ने कोई दावा किया है विकास का, तो उस विकास के दावे को आप चैलेंज करिए, चुनौती दीजिए, उस पर चर्चा कीजिए। इसीलिए तो सदन की कार्रवाई भी सुचारू होती है। वहाँ माननीय विधायकों को, समूचे विपक्ष को यह अवसर दिया जाता है कि आप मुख्यमंत्री के द्वारा जो विकास की बातें कही गई हैं उस पर आप चैलेंज करिए ना सरकार को। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता। हो हल्ला होता है। सदन की कार्रवाई चाहे विधानसभा हो या लोकसभा, राज्यसभा हो, देश की सबसे बड़ी पंचायत सदन की, वहाँ पर भी यही आलम है। इसलिए फिर ये हर व्यक्ति इस बात को समझता है और जानने की कोशिश करता है कि क्या वाकई में विपक्ष के दावों और वादों में कुछ दम है। वो कहता है धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने लोगों के जीवनचर्या में बड़ा बदलाव किया, रोजगार के माध्यम से लोगों को जोड़ा। महिलाओं की बात करते हैं, वो कानून व्यवस्था का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि कानून व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन किया है और इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो सुदृढ़ हुई है, उसी कारण बाकी राज्यों में भी लोग कहते हैं कि योगी की पुलिस के सामने कोई तांडव करके दिखाए तो समझ में आए। तमाम सारी बातें हैं जिनको मुख्यमंत्री खुलेआम मंच से कहते नजर आते हैं और वो तंज कसते हुए लगातार विपक्ष पर हमलावर होते हैं। समाजवादी पार्टी पर भी कुछ इसी अंदाज में उन्होंने तंज कसे और तंज कसते हुए उन्होंने कई सारी बातों को उठाया और उन बातों में उन्होंने अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को रडार पर लिया और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कुछ लोग होते हैं जिनको बचपन में उनको बबुआ का नाम दे दिया जाता है या ये कह दिया जाता है कि बच्चे हैं, लेकिन वो बच्चे अभी तक बड़े नहीं हुए हैं। कुछ ये बात मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई। उन्होंने कहा कि पहले इस तरह की स्थिति नहीं थी। जीवन भर कुछ लोग जो बच्चे थे वो बच्चे ही बने चले आए। बबुआ 12 बजे सोकर उठते थे, इसी कारण प्रदेश में दंगे होते थे, महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। तो ये तमाम सारी बातें मुख्यमंत्री ने अपने इस संबोधन में कही। खरी खोटी समाजवादी पार्टी को सुनाई। लूट खसूट अत्याचार से लेकर गुंडागर्दी तक का जिक्र मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से किया। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आई सिंह साहब का बहुत स्वागत है। वो आपसे जी हाँ। और सैयद अली अब्बास हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अली अब्बास जी का बहुत स्वागत है। विश्वनाथ मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं इस चर्चा में। विश्वनाथ मिश्रा जी आपका बहुत स्वागत है। विश्वनाथ मिश्रा जी, मुख्यमंत्री लगातार विकास की बातों का जिक्र तो करते ही हैं, लेकिन वो एक बात और कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई पूर्व की सरकारों ने ये सारी चीजें नहीं की थी। मेरा सवाल सिर्फ सर इतना है कि सीएम ने जो बातें कही मंच से, क्योंकि विपक्ष इन बातों को तो नकार ही देता है, वो कहते थे झूठ बोल रहे हैं, झूठे मुख्यमंत्री हैं। मुझे बस इतना समझा दीजिए सर, कोई सरकार का मुखिया झूठ बोल रहा है तो उनके खिलाफ आप ये सारी चीजें क्यों प्रस्तुत नहीं कर पाते कि आपकी ये बात झूठ है? वो सदन में करिए। सदन में अगर आपको लग रहा है कि उसमें समय लगता है तो आप कोर्ट में करिए, एक्सपोज करिए ना इनको। लेकिन ये कह देना कि झूठ बोल रहे हैं, धरातल पर कुछ नहीं हुआ, तो उसका प्रमाण तो देना होगा ना सर। या अपने कार्यकाल का प्रमाण रख दो कि मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले नहीं होता था, तो आप अपने प्रमाण ले आइए ना, सनद लाइए और दिखाइए कि ये था हमारे यहां, देखो झूठ बोल रहे हैं। विश्वनाथ मिश्रा जी। धन्यवाद सुनील जी। जी। सभी पैनलिस्ट को नमस्कार और आपके दर्शकों को ढेर सारा
सम्मानित नमस्कार जी। सुनिए जी, अंग्रेजी में कहावत है, हम्म। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो आपके एक्शन होते हैं वो शब्दों से बहुत ज्यादा जोर से बोलते हैं। जी। तो अगर हमने कुछ किया है, आप मान लीजिए डिबेट की बात करें, आपने कहा भाई विश्वनाथ मिश्रा जी कुछ नहीं बोले और मिश्रा जी जो बोल के गए हैं वो तो ऑन रिकॉर्ड है। तो आपने जो कुछ किया है तो वो आपके एक्शंस बोलेंगे ना। आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं ना। आपका एक रजीम रहा है, आपका पूरा कार्यकाल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक दिन दो दिन का रहा हो। विपक्ष के जितने भी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस तो के लिए तो बहुत लंबा हो गया, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जो भी विरोध करते हैं या विपक्ष में हैं, निश्चित रूप से राजनीतिक दलों का लक्ष्य ये होता है कि सत्ता में वापसी हो। लेकिन सत्ता में वापसी के लिए आप वर्तमान जो सत्ता में लोग हैं उन पर आक्रमण करेंगे, उनकी बातों को नकारेंगे। तो नकारने का सबसे बेहतरीन और सटीक तरीका है कि आप अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखिए। जब आप अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स परफेक्टली रखेंगे तो जनता के सामने, जनता की निगाह में आपका स्तर ऊंचा होता है। आप उस राजनीतिक बहस को एक उच्च स्तर पर ले जाते हैं। आप लोगों को बताते हैं कि देखिए ये सियासत नहीं कर रहे हैं हम। आप ये बताते हैं कि ये केवल कोरी सियासत नहीं कर रहे हैं, हम राजनीति लोक हित के लिए कर रहे हैं। देखिए बुनकर दिवस, बुनकरों को लेकर के हथकरघा दिवस पर जो योगी जी ने आज ये प्रश्न उठाया है, मुझे लगता है इसके लिए दोनों जो भी दो बड़े दल हैं, समाजवादी पार्टी तो मुख्य विपक्षी दल है, बहुजन समाज पार्टी भी है, बाकी और भी जो विपक्ष या विरोध करने की स्थिति कर रहे हैं, करने की स्थिति में हैं, उनको निश्चित रूप से योगी जी की इस बात का खंडन करने के लिए शब्द नहीं, फैक्ट्स रखने चाहिए, फिगर्स रखने चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि भाई देखिए ये फैक्ट थे, हमने इस इतने कार्यकाल में हमने इस ऊंचाई को प्राप्त किया, यहां से हमें फिगर्स मिली थी, यहां पे हमें नाव मिली थी, उसको हम यहां तक लेकर गए, यहां पर हमको ये फैक्ट्स फिगर्स मिले थे, यहां पर दशा और दिशा ये थी और जिसको हम यहां पर छोड़ कर गए। तो आपके पास फैक्ट्स फिगर्स हैं, आप उसको बहुत क्लैरिटी के साथ आम जनता के सामने, दुनिया के सामने रख सकते हैं। अब तो आईटी का युग है, अब तो संचार का युग है, कोई छुपा नहीं सकता। ऐसा कोई नहीं कि सरकार आपकी बात को रोक लेगी, बंद कर लेगी, छुपा लेगी, नहीं संभव है। जो फैक्ट्स हैं जो आप जनता के डोमेन में डाल देंगे वो इतनी तेज बढ़ेगी कि अगर असत्य होगा, आपकी बात कहीं सरकार की सत्ता की कोई बात असत्य होगी तो जनता स्वयं सवाल करने लगती है। सोशल मीडिया इतनी तेज बढ़ता है कि सरकार को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ेगी कि नहीं साहब हमसे गलती हो गई, वो कुछ फैक्ट फिगर्स में गलती हो गई थी। तो आप उनको बैकफुट पर कर दीजिए। अगर गलती है सरकार के एंड से तो आप उनको बैकफुट पर करिए, आप वहां पर फैक्ट फिगर्स रखिए, उनको बैकफुट पर करिए। मुझे लगता है इससे बेहतर प्रचार विपक्ष के लिए कुछ भी नहीं होगा। हमें लगता है कि कम से कम अगर इस फैक्ट पे, मैं बार बार इस बात को स्ट्रेस करता हूं उनको कि भाई आपके लिए सरकार की बातों को नकारने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता है कि आप फैक्ट फिगर सामने रखिए और उनके जो अश्योरेंसेस हैं, उनके जो क्लेम्स हैं, उनको निगेट कर दीजिए। दैट इज द बेस्ट पार्ट। भैया सैयद अली अब्बास जी, आपको कहीं जगह मिल जाए आपके अपने घर में बैठने के लिए तो बैठ जाएं कृपया करके। अली अब्बास जी, आवाज आ रही है आपको? सर पानी वानी पी लीजिए, चाय वाय और मंगा लीजिए। ठीक है, कैप्टन आई सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। अली अब्बास जी थोड़े से अभी बिजी हैं, थोड़ा पानी वानी पी लें, चाय वाय पी लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि बबुआ बताओ सो के नहीं उठते 12 बजे। उसके बाद कुछ लोगों को एक संज्ञा दे दी जाती है, बोले बच्चे हैं, वो बबुआ हैं, बच्चे हैं, इस तरह की बातें तो कहीं। मैं आपसे सिर्फ इतना ही समझना चाहता हूं सर कि जो आप लोग दावा करते हो उसको विपक्ष स्वीकार नहीं करता सहज। वो कहता है कि ये सरकार के दावे झूठे हैं, ये वादे किताबी हैं, मौसम गुलाबी है, तमाम सारी बातें। इतना बता दीजिए, अगर आप झूठी बोल रहे हो तो फिर विपक्ष को आपके झूठ को एक्सपोज नहीं करना चाहिए या कह के निकल जाए? उस पर कौन यकीन करेगा? निश्चित तौर पर सुनील, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर हम कुछ झूठे आरोप लगा रहे हैं या कोई हम समाजवादी के कार्यकाल के कुछ हम अगर गलत तथ्य रख रहे हैं तो बिल्कुल इनको सामने लाके कहना चाहिए। उसमें भी इनका मन नहीं भरे, इन्हें लगे कि हमारे ऊपर तो झूठे आरोप लगाए, तो न्यायपालिका खुली है, वहां ना कभी ये गए और ना ही कभी इन्होंने इसका जो है ना कभी
खुले उस पे ये कहा हो कि ये हम पे झूठे आरोप लगाए गए, क्योंकि ये कहे तो फिर हम तथ्य सहित पेश कर देंगे। अब मैं आपको छोटा सा एक नमूना, एक छोटी सी एक नमूना देना चाहूंगा। अखिलेश शासन काल में 2012 से लेकर 2017 तक जो हम कह रहे हैं, तथ्य के साथ कह रहे हैं, चाहे तो आप गूगल कर लेना, गूगल पे मिल जाएगा आपको। एक दो नहीं, 600 से अधिक जातिगत दंगे हुए, जातिगत 600 से अधिक अखिलेश शासन काल में। और उसी में ये मुजफ्फरनगर का दंगा था, जो आपने देखा कितना बड़ा दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर, हिंदू मुसलमान का, जिसमें काफी मुस्लिम भी मारे गए, हिंदू भी उसमें काफी मारे गए। और जब जैसे तैसे ये वहां पहुंचे, उनका कैंप लगा, अलग सरकारों ने कैंप लगवाया, तो अखिलेश जी मुसलमानों को देखने गए थे, उनके कैंप में तो गए थे, मगर ये हिंदुओं वाले कैंप में नहीं गए थे। और जब मुआवजा का भी जब इन्होंने लिस्ट बनाई, उसमें एक भी हिंदू का नहीं था। जब कोर्ट ने इनके जो है ना फटकार लगाई, कोर्ट ने बुरी भली सुनाई, तब इन्होंने हिंदुओं का नाम लिखा। तो आप सोचो इनकी राजनीति कैसी रही है। तो माननीय योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, वो धरातल से इनको जानते हैं, एक एक नस से पहचान है। और ये सही बात है कि अखिलेश यादव शासन काल में, आप ज्यादा नहीं, आप अटेंडेंस पकड़ लो, अखिलेश जी कितना मंत्रालय में जाके बैठते थे, खुद बताते। जो मुख्यमंत्री अपने मंत्रालय में टाइम से नहीं जाएगा, तो नीचे के लोग फिर क्यों आएंगे? वो भी एक्ट करेंगे, मजे करेंगे। और इसीलिए इनके यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ था, क्योंकि इनके शासनकाल में एक काम बहुत अच्छा होता था कि जो जितना लूट सकता है लूट लो। दारू माफिया, बालू माफिया, भू माफिया, ये फिरौती माफिया, और तो और बलात्कार करने वाले, लड़कियों की किडनैपिंग करने वाले, और किडनैपिंग करके उन लड़कियों को कहां पहुंचाया जाता था। अगर ये चाहेंगे तो मैं लिस्ट भी भेज दूंगा, कौन कौन पकड़ी गई थी, किस किस की। एक मेरठ के व्यापारी थे, कोई छोटे पूरे आदमी नहीं थे, व्यापारी की लड़की को उठा लिया गया था। जब वो रिपोर्ट करने गए तो उनसे कहा गया कि जिंदा रहना है कि नहीं रहना है, उनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई थी। ये होता था इनके शासनकाल में, ये सब होता था। तो माननीय आज बाबा जी जो कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, वो सत्य कह रहे हैं कि इनके ये, क्योंकि अखिलेश को फुर्सत थी ही नहीं, वो तो अपनी मस्ती में मस्त थे, उन्हें क्या मतलब था भाई। सब बैंक जो है ना, इन्हीं के एक ऐसे कार्यकर्ता ने, ठीक है कैप्टन साहब आ रहा हूं आपके पास। सुनील साहब जी, सैयद अली अब्बास जी काफी देर बाद थोड़े फ्री हुए तो उंगली दिखा रहे हैं। अली साहब, आवाज आ रही है आपको सर? हाँ, आवाज आ रही। बहुत बढ़िया, आपकी भी बहुत बुलंद आवाज आ रही सर। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप लोगों ने ऐसा बेड़ा गर्क किया उत्तर प्रदेश का। हथकरघा बुनकरों का आज दिन था सर, उन्हें सम्मानित किया जा रहा था। मुख्यमंत्री ने बताया कि आप कुछ लोगों को संज्ञा दे दी जाती है कि बच्चे हैं, वो बबुआ बता रहे हैं आपके नेताजी को, कह रहे हैं कि बबुआ है, 12 बजे सो के उठते थे, उसके बाद फिर जिम चले जाते थे शाम तक, शाम को महफिल लग जाती थी, फुर्सत नहीं थी, इसीलिए उत्तर प्रदेश दंगों में झुलसता रहा, कर्फ्यू लगता रहा। आप तो कानून व्यवस्था में रहे हो, आपने तो देखा है, आप उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मचारी रहे हो, कैसे देखा जाए अली साहब, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, अभी मैं सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता बोला है महोदय, अरे इन्हें शर्म आनी चाहिए। अभी मेरठ की एक महीने पहले की घटना है, एक दलित बेटी के साथ जो उन्होंने कुकर्म करके इन्होंने बच्ची की हत्या की है। ये लुटेरे चंदा चोर बैठे हैं, देखिए इनकी जबान कैसे चल रही थी। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये लोग जो है देश को लूट लिया इन्होंने, मंदिरों को लूट लिया इन्होंने, आरएसएस को इन्होंने पूरी छूट दे दी। आरएसएस ने लूट के देश को अपने जो है शीश महल बनाए हैं। एक शीश महल केजरीवाल ने बनाया तो पूरा सर पे उठा लिया था इन्होंने, पूरे हिंदुस्तान को टके तो नहीं इन्होंने। ये चोर उचक के इन्होंने बेटियों की इस्मत लूटी है, इन्होंने देश में लूट पाट की है। इन्हें जो भगवान माफ नहीं करेगा, अल्लाह ताला भी नहीं करेगा। आप तो सीधा बोला करो, अल्लाह ताला भी नहीं करेगा। कह दिया ना, ये बड़ी तुच्छ बात है आप लोगों की, बहुत घटिया बात है। आप लोग हर चीज को भगवान का नाम कब से लेने लगे। इन्हें शर्म नहीं आ रही? आप भी अल्लाह ताला की बातें कर रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? ये जहर घोलते हो।
अरे हम तो कह रहे भगवान छोड़ो इन्हें, तो अल्लाह ताला भी माफ नहीं करेगा, इसमें जहर कहां से आ गया? अरे ये आदमी बैठा है, इसे अभी मेरठ की घटना याद नहीं आई, दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, ये आदमी चोर बैठा है, डाकू लुटेरा। अच्छा, इसे शर्म नहीं है? ये तो ठीक, बोलते ये ठीक है, ये आपने जजमेंट दे और दिया ये- कि ये चोर लुटेरे ये हैं। नशेड़ियों आपकी की बातें भाषा का, करते हैं। आपकी भाषा, अरे आपकी तुम्हारे शैली बड़ी नेता अच्छी तो- है, ये मर्यादित है सर। तुम्हारे नेता- आप राष्ट्रीय टीवी तुम्हारे चैनल पे नेता बैठे तो- हो और इस तरह की अरे भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हो सर। भांग खा के देश प्रदेश को लूट लिया तुमने। भांग खा के तुम दफ्तरों में बैठते हो और भांग खा के तुम जनता के लोगों के साथ जो है दुर्व्यवहार करते हो, अत्याचार करते हो, कैप्टन आई बलात्कार सिंह करते हो। वो कह रहे हैं आप लोग भांग खा के बैठे हो। अब भैया हमें तो देखिए पता नहीं। सुनील जी, नशेड़ी लोग हो। सुनील जी तुम देखिए नशेड़ी लोग हो। देखिए भांग सुनील जी, खाते हो, नशेड़ी देखिए- नशेड़ी हो तुम, दफ्तरों में नशेड़ी करते हेलो हो हेलो तुम, जी, नशेड़ी हो, हेलो। नशेड़ी। आ रही है आवाज, आ रही है हेलो भदौरिया जी, आ रही है आवाज। भांग खा के दफ्तर में बैठ कर प्रदेश की देखिए बातें करते सुनील हो। जी, मैंने जो भी शब्द अरे आज- कहे, आज जो भी लखनऊ मैंने को कहा उठाओ। सम्मान के साथ अरे कहा है। मैंने लखनऊ किसी को उठाओ बेशर्म नहीं एक्सप्रेस कहा है, तुमने किसी को बनाया चोर था नहीं कितने- कहा है, कितनी किसी के जगह सम्मान से में वो करे। टूट गया। मगर ये अरे- घटिया आदमी, अरे तुम अपने ये दामाद को- आतंकवादियों का समर्थक, अपने ये दामाद कहां को से आ जब गया? ठेके इसकी दोगे, शकल भी यहाँ जब अपने बैठने दामाद लायक को नहीं ठेके है। दोगे, चैन चोर को- कहीं का, अरे नवीन जैन लुच्चा, को ठेके लफंगा, दोगे, अपने बलात्कारी, दामाद को- कहां से इसको अपना बैठा दामाद लिया? जो है वो- ये जब जिस वो पार्टी ठेके का है, ले उस पार्टी का उसने- चरित्र दुनिया जानती उसने है, आज उस 80 पार्टी जगह का से चरित्र टूटा क्या हुआ रहा एक्सप्रेस है? हाईवे। ये कहां से बैठा लिया इस लुटेरे को? अरे आतंकवादियों का समर्थक, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वाले हो। अरे तुम्हारे मुंह पर तो कालिक पोती जाए और जूतों की माला पहनाई जाए तुम्हें जैसे गद्दारों को, तुम्हारे ऐसे गद्दारों को जूते पहनाए जाए, पहनाए नहीं जाए, जूते मारे दी जाए। तुम इसी योग्य हो, इससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हारी औकात जूते खाने लायक है, तुम्हारे जूते मारे अरे जाए। 80 जगह मैं से सम्मान के साथ लखनऊ डिबेट कर रहा एक्सप्रेस हाईवे को था, मगर एक कुछ की तरह आज भौंकने की सबसे लगा। बड़ी खबर है, कुत्ते का फिर भी लखनऊ सम्मान एक्सप्रेस होता है, हाईवे ये सुअर की 80 तरह जगह बोलने से लगा। बह गया है। अरे 80 तुम, जगह से तुम्हारी बह गया है। औकात सुअर से ज्यादा ठेकेदार के नहीं है। खिलाफ जो तुम्हारा दामाद है, तुम्हारा दामाद ठेकेदार लेकर लूटा है देश को। जितने भी तुमने जितने एक्सप्रेस हाईवे बनाए आज सारे समितोष हो रहे सुअर चुप हो जा, नशेड़ी कहीं सुअर का। तेरी औकात नहीं है बोलने नहीं लायक। नहीं नहीं भदौरिया जी, सुअर चुप हो जा। इस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल मत करिए भाई। भदौरिया जी, आप मत इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करिए। सुल्फा पी के नहीं, मैं तो सुल्फा कर ही पी नहीं के रहा था। सरकार चल रही है। शुरुआत कराई है, मैं तो भांग कर ही खा नहीं के रहा था। सरकार चला मैं रही नहीं है। कर रहा भांग था। खाए ये शुरुआत तो ये भांग खाने वाले- अली अब्बास जी, अब आप ऐसे बोलोगे कि ये भांग खा के चला रहे हैं, कि सुल्फा पी के चला रहे हैं। अफीम खाने वाले लोग, ये अफीम खाने वाले लोग हैं, ये प्रदेश की क्या तरक्की करेंगे? ये अपनी जेबें भर रहे हैं। ये नवीन जैन के बारे में पे आ गया, सब गाली देना शुरू अरे कर दी। नवीन जैन के अरे बारे में तो शर्म कर, कोई शब्द सुअर, बोल दे भाई। सुअर शर्म अरे कर। नवीन जैन के चुप बारे में तो सुअर, बोल दे सुअर, जिसने चुप। लखनऊ एक्सप्रेस अरे हाईवे चुप हो जा बनाया। सुअर, सुअर चुप हो जा। तुम्हारा दामाद तेरी है वो। औकात नहीं है डिबेट तुम्हारी करने की। तुम्हारी नहीं भाई, गाली देखिए, दे सकता है। इस तरह से चर्चा नहीं हो तू पाएगी। गाली दे सकता है, इस तरह से चर्चा नहीं हो पाएगी भाई। कोई किसी को सुअर कहेगा, कोई किसी को कुत्ता कहेगा, ये सब नहीं सुअर भाई। गंदगी फैला, सुअर कुत्ता ना कहिए, अरे आप सुअर लोग गंदगी सम्मानित फैला लोग हो भाई। सकता है, वो अच्छे नवीन शब्द नहीं कर सकता। अरे सांसद के भाई को तुमने ठेका देके देश को बर्बाद कर रहे, लूट लिया तुमने उत्तर प्रदेश को। अरे साले, अब तो शर्म तुमने तो कर लो। पूरा परिवार ही को ठेका दे दिया था, तुमने तो पूरा अरे नशेड़ियों तुम्हें लिया था। तुम तो ज्यादा नशेड़ियों लुटेरा कौन शराबी हो सकता है? कबाबियों तुम तो शर्म आनी गद्दार चाहिए। हो। उत्तर प्रदेश को तुम लूट के गद्दार खा गए, देश के पूरे दुश्मन हो। पूरे उत्तर प्रदेश को तुम लूट के देश खा के गए। लुटेरे हो। तुमसे तुमने बड़ा गद्दार कोई हो सकता अंग्रेजों है? की दलाली खाई है। अंग्रेजों की दलाली खा अरे दलाली तुमने अंग्रेजों की मुजफ्फरनगर जैसा हिंदू अंग्रेजों की मुसलमान का दलाल। दंगा करा दिया। अरे हमारे दलाल यहाँ बैठे नहीं हो। हुआ। हिंदू चुप कहीं के मुसलमान दलाल। का दंगा। अरे चुप ये सुअर आदमी कहीं के, दलाल चुप है, सुअर, दलाल देश चुप का सुअर दुश्मन कहीं है, के, देश को लूट चुप के सुअर भागेगा। कहीं के, नहीं ये अली जैन अब्बास, नवीन सुअर जैन को कहीं इन्होंने के। ठेका दिलवाया था। चुप सुअर कहीं देश के। को लूट लिया इन लोग। अरे भाई, सुअर को कहां से बैठा लिया इस सुअर को? अरे भाई थोड़ा अरे संयम सुनील रखिए, जी, भाषा की मर्यादा गंदी रखिए। नाली का सुअर है। अब झोला उठा सुअर को के कहां बैठा अरे लिया? शर्म कर गंदी ले, नाली के सुअर को। चोर श्री राम के मंदिर को लूट लिया तूने। अरे लुटेरे, अरे अरे लुटेरे, तुझे शर्म आनी चाहिए। सुअर की औलाद अरे शर्म चोर कर, कहीं के सुअर की औलाद उचक्के। शर्म कर। और सुअर की उचक्के औलाद कहीं के तेरा दिया दूर जाए के सुअर का होगा। सुअर की औलाद शर्म अरे कर। चंदा चोर, शर्म कर शर्म सुअर कर की ले। औलाद। शर्म कर चंदा चोर, शर्म आनी चाहिए चंदा चोर वो तुझे। बाप की चोरी करी है क्या? चंदा दोस्ती में 20 साल पैसे चंदे अरे में दिए, नशेड़ी कहीं के। 25 पैसे कहीं चंदा अरे दिया है। नशा करके आए अरे हो। तेरे बाप ने या गोबर- 25 गोबर पैसे खा के चंदा आए हो, दिया गोबर। क्या?
तेरे बाप ने ब्रेक ओवर खाने अखिलेश ने वालों। 25 पैसे चंदा दिया है क्या? अरे तो तेरा अधिकार नहीं है चंदे को तोड़ने का। तूने पैसे दिए हो चंदे में तो बात कर, कितना दिया है तूने? तुम्हें स्टूडेंट कितना तुम्हें अखिलेश ने निकाल दिया के बता? भगाएंगे तुम्हारे अखिलेश ने तुम्हारे कितना खदेड़ का चंदा आयु दिया है बता, आएगा। बता के 2027 जाया। को भूख आधा अरे किया क्लियर जाएगा। कर, या तूने 2027 कितना दिया है तो बता के जा। जाएगा। चोटे कहीं के आतंकवादी हो। देश के गद्दार हो, उत्तर प्रदेश अरे को तुम लूट के गद्दारों खा के गए, बाप हिंदू हो। मुसलमान के दंगे कराते रहे, प्रदेश को लूटते अरे रहे, यहाँ तुम्हारे बैठ के बड़ों बातें ने कर रहे हो। अंग्रेजों की दलाली की है, अंग्रेजों से दलाली खाने वालों शर्म करो। अरे अरे मुगलों की शर्म औलादे, करो। मुगलों की औलादे, शर्म ये करो तुम्हारा तो। दामाद था क्या मुगलों नवीन की जैन? औलादे, नवीन जैन दामाद है तुम्हारा? मुगलों की नाजायज औलादे, नवीन जैन का मुगलों की ठेकेदार है नाजायज इसका भाई। औलादे, शर्म नवीन करो। जैन का ठेकेदार, मुगलों की नाजायज नवीन जैन की औलादे, वजह से जो तुमने ठेके मुगलों दिए की हैं, नाजायज आज भी औलादे, 3500 शर्म करो। करोड़ का मुगलों उसको की ठेका नाजायज तुमने दे औलादे। दिया। देश को लूट के भेज सुनील लूट कहाँ के से कंगाल बना रहे हो देश को। मुगलों की नाजायज औलाद। अरे तुम्हें इसराइल इसके खदेड़ा तो जाएगा, यहाँ से सूअर अच्छे तुम्हें होते हैं, इसराइल में सूअर भेजा से ही जाएगा गायब हो मुकाबला रहा है। करके। तुम इसराइल तुम्हारा भाई आप दामाद लोगों का लगता है वो, कंपटीशन हो जाए तो फिर नेतन्याहू। बता देना, मैं आगे नेतन्याहू बढ़ूं। तुम्हारा आप लोग दामाद तो है। कंपटीशन में लग गए हो। तुम्हारा फादरलैंड है वो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लुटेरो कहीं के सूदखोर। ठीक है भाई अली अब्बास जी, अरे आपने सुअरों, शुरुआत की, आपने सुअरों, शुरुआत गंदी नाली की, के इस तरह की सुअरों, भाषा तुम का नाली इस्तेमाल से बाहर किया। कभी नहीं निकल पाओगे। उसके बाद आई सिंह भदौरिया भी आपको उसी अंदाज में फिर जवाब देते नजर आ रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कृपया भाषा की मर्यादा रखिए प्लीज, कुछ तथ्यात्मक बहस हो जाने दीजिए सर। विश्वनाथ मिश्रा जी आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। सैयद अली अब्बास जी आ रहा हूं आपके पास। मुझे मालूम है आपका आक्रोश है सुनील भाई, जी, आपका आक्रोश है, आपके सुनील अंदर बड़ा जी। गुस्सा है, लेकिन वो गुस्सा सर तथ्यात्मक बातों पर रहे, कुछ विषयों पर रहे, जनता के मुद्दों पर रहे तो ठीक है, लेकिन दायरे और संयम में रहकर गुस्सा दिखाइए ना सर। अब गाली गलौज पर उतराओगे तो फिर क्या ही स्थिति रहेगी। विश्वनाथ मिश्रा जी, हालात तो ऐसे बन गए हैं, बताइए, एसिड वाली स्थिति है, लग रहा है बस पेट्रोल पंप फटने वाले हैं। इसीलिए मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि अगर कहीं कुछ है तथ्यात्मक चीजें तो उसके तो प्रमाण आने चाहिए, अन्यथा यही सब होगा तू मैं एक दूसरे की गर्दन पकड़ी पकड़ा होगी। आ रहा हूं अली अब्बास जी, प्लीज अब थोड़ा धैर्य से सुन लीजिए सर। विश्वनाथ मिश्रा जी। सुनील जी, अगर सियासी बस बहस का मतलब ये नहीं है कि बहस का स्तर गिर जाए। सियासी बहस जरूरी है, सियासत में आवश्यक है, कोई समस्या नहीं। और आरोप भी ठीक है, राजनीति करनी है, सत्ता के लिए सत्ता की अपेक्षा सभी दलों को होती है, सभी की अपेक्षा होती है, आरोप प्रत्यारोप होगा, लेकिन वो अगर फैक्ट ओरिएंटेड नहीं होगा तो फिर ये समस्या इसी तरह है। अगर आप चीजों को, किसी का आरोप है, कोई प्रत्यारोप है, तो आप उसको अगर फैक्ट से उसको डिनाई करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई जवाब नहीं। फिर आज सोशल मीडिया के जमाने में चीजें इतनी आसान, उसने चीजों को इतना इजी बना दिया है कि आपको अपनी बात कहना बहुत आसान है। अगर आप अपने फैक्ट सामने रख देते हैं तो आपको शोर मचाने की जरूरत नहीं है जी। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मैं फिर कह रहा हूं, वो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आप बता दीजिए कि अगर आप विपक्षी ने कोई आरोप लगाया है तो आप अपने फैक्ट्स उठाकर सामने रखिए और कहिए कि ये आपकी बात सरासर झूठ है और आप अन्यथा की स्थिति ये है, जबकि दूसरी तरफ ये है कि आप जो कह रहे हैं वो इतना कर, फैक्ट सामने रख दीजिए। भाई फैक्ट तो फैक्ट होता है, सबके पास शासनकाल है, सबके पास अपना रिपोर्ट कार्ड है, सबके पास जनता का उसी के अनुसार आशीर्वाद है जी। अगर आपको जनता का आशीर्वाद चाहिए तो मुझे लगता है इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है जी। और ये एक अवसर था, देखिए बुनकरों की बात थी, सम्मान समारोह था, अब जो सारा खेल किसका है, पिछड़ों के वोट का, उसी की प्रयास हो रहा है। समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही थी ताकि पिछड़ा वोट अगर जोड़ ले, दलित वोट जोड़ ले तो अल्पसंख्यक जोड़ करके एक विनिंग एक कॉकटेल तैयार हो जाता है। अब बीजेपी उसी का रिप्लाई कर रही है, वो कह रही है साहब देखिए ये हमने हथकरघा वाला जो सेक्टर है उसमें हमने कितना ड्रास्टिक बदलाव किया है, कितना बड़ा बदलाव किया है, जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो जिसका जीवन में कितना बदलाव किया है। अब इसका जवाब समाजवादी पार्टी को कैसे देना चाहिए या बसपा को कैसे देना चाहिए, उसे अपने समय का फैक्ट फिगर रखना चाहिए कि साहब आज आप ये कह रहे हो, दरअसल ये है जब हम आए थे तो बुनकरों के लिए हमने इतना कुछ किया था,
कितना डिफरेंस आया, उनके जीवन में इतना आमूलचूल परिवर्तन आया, हमारा बजटरी अलोकेशन उनके लिए इतना था, इतनी स्कीम्स थी, इतना बदलाव किया, इतना काम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बनारस के हथकरघा बुनकर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद अंसारी साहब को आज सम्मानित किया दिल्ली में। उसी को मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए बधाई दी कि हमारे मुसलमान भाई भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। और हम अली अब्बास जी को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं ये चंदा चोर है, दलाली खा गए। अली अब्बास जी, आपके पास अगर कुछ फैक्ट हैं, कुछ तथ्यात्मक ऐसी चीजें हैं तो आप इनके सामने रखिए ना, कैप्टन आई सिंह के सामने कुछ ऐसी चीजें हैं, या फिर सिर्फ लखनऊ उन्नाव एक्सप्रेस हाईवे जो बना है, हाँ, इसकी बात कर रहा हूं मैं। 80 जगह से तय गया है। हाँ। ये लुटेरों को ये ठेके देते हैं। नवीन जैन के भाई को ठेका दिया इन लुटेरों ने। आज जो लोग मर रहे हैं उसके बारे में ये जवाब दें। नहीं, वो रोड में घोटाला हुआ है, घपला हुआ है, जो भी है उसके लिए तो आप एक दिन चर्चा रखूंगा मैं, तब उस दिन बुलाऊंगा आपको। लेकिन आज तो इस पर तो बोल दीजिए सर। इसके बारे में चर्चा आप करेंगे नहीं? हथकरघा पे तो बात करिए सर। इसके बारे में आप लोग नहीं चर्चा करेंगे? नहीं, हम करेंगे सर चर्चा, उस पर हम लगातार कर रहे हैं। कल भी हमने चर्चा की थी सर, हमने कल भी चर्चा की थी कि पंखे से, एक सेकंड सर, हमने कल भी चर्चा की थी और बताया था कि पंखे से हाईवे सुखाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, चर्चा नहीं की, कल भी हमने चर्चा की थी सर। ये बताइए जो हमने हाईवे बनाया लखनऊ आगरा, आज तक बताइए कौन सा डिफेक्ट आया उसमें आज तक? 8 से 10 साल हो गए उसे बनाए हुए। अब वो जनता चल रही है, वो बता देती है आपको, हम क्या करें बताओ। इसमें डिफेक्ट नहीं आया, इफेक्ट आया, जो भी आया उसमें इफेक्ट ये आया सर कि आपकी बात पर भरोसा नहीं करती जनता। देश को लूट लिया, देश का जो है ये बैंकों का पैसा ये लूट के ले गए। आज तक एक पैसा आया है? कौन लूट के ले गया? आज तक एक पैसा देश में वापस कौन ले गया सर लूट कर? ये लोग ले गए, इसके सबूत हैं आपके पास? इसके सबूत हैं आपके पास? लुटेरे बैठे थी। अरे सवाल इनसे पूछिए, हमसे मत पूछिए। हाँ, सबूत है कुछ आपके पास? अब सबूत पूछ लेते हैं तो आप गायब हो जाते हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कहती है समाजवादी पार्टी के माफिया गुंडों ने सब लूट खा डाला, उत्तर प्रदेश को गर्त में डाल दिया। कैप्टन आई सिंह जी वो कह रहे हैं कि भाई लुटेरा से नीचे संबोधित नहीं करेंगे आपको, वो सिर्फ आपको लुटेरा कहेंगे। देखिए सुनील जी, जब डिबेट शुरू हुई मैंने बड़े सम्मान के साथ अपने जो बात थी वो रखी थी, मगर मैं एक उसके साथ साथ में एक सैनिक भी हूँ जी, और सैनिक का काम है अगर दुश्मन अटैक कर रहा है तो जवाब उसको उससे बढ़ा दो। जब इन्होंने हमें गाली गलौज किया तो फिर मैं साधु सन्यासी तो हूं नहीं कि मैं इनकी गाली सुनता रहूं बैठा बैठा, तो फिर मैं उससे ज्यादा देना जानता। अच्छा, एक बात और बता दूं भदौरिया जी, ये अली अब्बास जी उत्तर प्रदेश पुलिस में रहे हैं विभाग में, अब समझ जाइए आप। पुलिस विभाग में पुलिस अब बस भाई यहाँ से ही आप समझ जाइए जो उनकी भाषा है वो कितनी अच्छी है, कैसी है, क्या रहे होंगे और उस टाइम इन्होंने क्या किया होगा, जनता की किस तरह से इन्होंने रक्षा करी होगी, जनता को कैसे देखा होगा। मैं अब बताना चाहूंगा आपको कि उत्तर प्रदेश में जब चाहे मुलायम सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश की 2012 से लेकर 2017 तक रही हो, उससे पहले 3 बार मुलायम सिंह जी भी रहे, हरदम वहां भूमाफिया इस तरह से हावी रहा है कि उससे बढ़ के कोई नहीं होता था। क्या आपने देखा नहीं है? अतीक अहमद खुलेआम किसी की भी जमीन पे कब्जा करता था, खुलेआम, और पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि अतीक को बुला के कुछ कह दे। एक दो बार वहां पुलिस चली गई अतीक के घर पे तो उनको बंद कर लिया था, 1 2 नहीं 15 पुलिस वाले उसने अपने गोदाम में बंद कर दिए। और मुलायम सिंह जी क्या कह रहे, अरे अतीक भाई तुम्हें हमारी कसम है उनको छोड़ दो। एक मुख्यमंत्री एक अपराधी से कह रहा है अतीक भाई मेरी कसम है तुम छोड़ दो पुलिस वालों को, तो सोच सकते हो कि आप किस तरह का शासन चल रहा था। मगर हमारे साथ जब से हमारी सत्ता आई है आपने देखा होगा कि ऐसे बिगड़े हुए लुटेरे आतंकवादी जितने भी भूमाफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे दारू माफिया हो, सब हमने ठिकाने लगा दिए, या तो सुधर गए या सिधार गए। तो आज हमने लॉ एंड ऑर्डर दिया उत्तर प्रदेश में। आज बहन बेटी भी कह रही है कि आज हमें दिन तो दिन रात में भी चलने में डर नहीं लगता। और इनके टाइम एक बेटी का बाप यह कहता था कि मेरी बेटी स्कूल गई है, सही सलामत लौट आए तब मैं जानूंगा कि मेरी बेटी आ गई है घर पे। इसी तरह से किसान कहता था कि हम अगर अपना ट्रैक्टर गलती से कहीं खेत में या अपने ट्यूबवेल पे छोड़े आए
तो सुबह मिलता नहीं था। इसी तरह से गांव का एक छोटा सा दूध व्यापारी ये कहता था कि एक भैंस है मेरे पास, उससे मैं अपना गुजारा करता हूं। गलती से अगर दरवाजे पे बंधी रह गई तो सवेरे मिलती नहीं थी। और व्यापारी ये कहते थे कि मैं अपना धंधा रोजगार शाम को क्लोज करके पैसे अपने हाथ लेके और जब घर निकलता हूं तो सही सलामत घर पहुंच जाए, ये कोई गारंटी नहीं होती। तो इस तरह का इनका शासनकाल रहा है, दुनिया जानती है। और हर थाना, मैंने इस चीज को बड़े उस टाइम भी वेरीफाई किया था, उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई थाना नहीं था जिस थाने में थाना इंचार्ज यादव ना हो। ये होता था कि आप भूल गए आप भैंस चोरी का जो जिक्र कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री और उप मुख्यमंत्री छोड़ो, मुख्यमंत्री टाइप के अपनी हैसियत रखने वाले आदरणीय आजम खान साहब की भैंस चोरी हो गई थी उनके शासनकाल में। तो अब आम आदमी कैसे बचाए? अब वो तो बाकी रामलाल श्यामलाल कैसे बचाएंगे? सुनील जी, मैं वही कह रहा हूं, वो तो मंत्री थे, पूरी पुलिस लगा दी उन्हें, इसलिए उनकी भैंसें मिल गई। अगर वो मंत्री ना होते तो शायद उनकी मिलती भी नहीं। तो चोरी जब एक मंत्री की भैंसें हो गई तो आम आदमी की क्या औकात थी उस टाइम? बिल्कुल, हाँ, ये सारी बातें लगातार सामने आती रही हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि देखिए समाजवादी पार्टी इसमें तथ्यात्मक बहस करते हुए अपनी बातें रखे। और हम लगातार ये बात पूछ रहे हैं सैयद अली अब्बास जी से। अली अब्बास जी, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं सर, इन आरोपों को कैसे प्रमाणित करेंगे? क्योंकि आप तो पुलिस में रहे हैं। अभी 2 मिनट आवाज। उन्नाव एक्सप्रेस हाईवे बना है, आज ही की रिपोर्ट है, 80 जगह से तय गया है ये। आप मेरे साथ चलिए, कल को ही सुबह का प्रोग्राम बना लेते हैं और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सर मौके पे जाके देख लेते हैं। आज मेरा बहस का विषय वो ठीक है, आपने आरोप लगा दिया, आपने लुटेरा और तमाम दलाल पता नहीं क्या क्या कह दिया, मैं समझ रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, आज मेरा विषय दूसरा है, मैं इसलिए उसी पर आने की कोशिश कर रहा हूं। सर, आप जो आरोप, मान लीजिए आपने जो आरोप लगाए हैं, जो भी आपने आरोप लगाए, क्या उन आरोपों को आप प्रमाणित कर सकते हैं? कौन से आरोप भाई? आपने कहा कि ये लुटेरे हैं, दलाली खा गए, चंदा चोरी ले गए, आरएसएस ने शीश महल बनवा दिया। अभी भी देश को लूटना बाकी रह गया कुछ इनसे। जब ये श्री रामचंद्र जी का मंदिर ही लूट लिया इन्होंने, हाँ, तो क्या अभी भी प्रमाण देने की जरूरत है? 5 जून को जब बरामदगी हो गई थी 80 लाख की, हाँ, और ये अपने जो है सारे इन्होंने जो है सबूत नष्ट कर दिए और 21 दिन बाद इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, तो अभी भी कोई लूटने में कुछ कमी रह गई? ये खुलासा किसने किया ना सर? ये खुलासा किसने किया? जो लोग पकड़े गए हैं, क्या उन्होंने किसी ने खुलासा किया? टिन्नू यादव ने किया या अनिल यादव ने? किसने किया? या एसआईटी की रिपोर्ट आपके पास है? सैयद अली अब्बास, क्या एसआईटी की रिपोर्ट आपके पास आ गई? कौन सी एसआईटी भाई? जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई है। आज तक कोई एसआईटी की रिपोर्ट आपके पास आई है? ये एसआईटी के तो उस पे पल पे लूट रहे हैं, सारे जितने कांड हुए एसआईटी बना दी और जो ठंडे बस्ते पे पड़ गई, बस एसआईटी आ गई। वो तो लिफाफा बंद सुप्रीम कोर्ट में खुली है ना सर रिपोर्ट? अरे भाई, लिफाफा बंद तो खुल गई है, लेकिन कोई ये बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी गई है कोई? हाँ, चिंटू मिंटू को, ड्राइवरों को, चपरासियों को इन्होंने उठा के, और इस केस को जो मैं अब्बास साहब एक प्रश्न पूछता हूं, फिर मैं कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी से इसका जवाब लूंगा। खनन घोटाले में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी पर आरोप लगे, क्या उस समय सीधा अखिलेश यादव जी को पकड़ लेते हैं? बताइए, खनन घोटाले में आरोप लगे थे ना सर आपकी सरकार में? ये हमारे राष्ट्रीय नेता की छवि जैसी छवियां थे, देश में किसी नेता की छवि तो लाए नहीं। तो सबको अपना नेता प्यारा है ना सर। अब आप कह रहे हो, हम तो आपके आरोपों की बात कर रहे हैं। गोमती रिवर फ्रंट में सर आरोप लगे नहीं लगे? गोमती रिवर फ्रंट में आरोप लगे, सैफई परिवार के कितने कितने चश्मों चिराग उसमें है, मेरी बात कोई गिरफ्तार हुआ? सर ऐसी बातें आप तो करते हो जी। अरे आपकी तो 10 साल से सरकार चल रही प्रदेश में और 12 साल से देश में चल रही। अखिलेश जी पे कोई आरोप होता तो सिद्ध करके दिखाइए, या कहने से ये। अरे भाई, हम वही आरोप लगना और आरोप सिद्ध होने में फर्क है ना सर। हम तो वही कह रहे हैं, आप भी तो आरोप ही लगा रहे हो।
आप कौन सा इन्हें कट अरे करने मैं में बिल्कुल दोषी खड़ा साफ कर रहे आरोप हो? लगा रहा हूं, मेरे साथ चल के देखिए 80 जगह पे दे गया है एक्सप्रेस भाई, हाईवे। फिर वही बात। ये लोगों की जान, तो इसका ये लोगों मतलब की खनन जान खनन लेने घोटाला वाले- नहीं हुआ था? ये है? अरे कौन उसमें सा डीएम खनन सरी, घोटाला? उसमें डीएम सरी की अरे नापी सब गई, घोटाले, आपको नहीं सारे याद है? घोटाले, जितने घोटालेबाज हैं यही तो बैठे हैं बीजेपी में, ही तो बैठे सारे अरे बात करते हो। घोटालेबाज। अरे भैया, उसमें बड़े बड़े अरे भाई, आईएएस ये तो आईपीएस नप गए थे। ये तो बताइए, दंगा ये कराते हैं बीजेपी के कैप्टन लोग, आई सिंह ये भदौरिया, घोटालेबाज, ये वो कह रहे हैं सूदखोर कि हैं, आप हमारे साथ मिलावटखोर चलो, हैं। आप हमारे आज साथ सुनील चलो जी- हाईवे पे। अब रुक जाओ, मैं आपकी बात आगे बढ़ा रहा हूं भैया। सुनील अब्बास जी, साहब प्लीज। आज मार्केट में चलिए मेरे ठीक। साथ। हाँ हाँ, हम अरे आप ही के साथ भेज रहे हैं, रुको रुको, सब- रुक सब तो जा, मिलावटखोरों ने रुक इन्होंने तो जाओ, देश को लूट लिया। आप ही के साथ भेज रहे हैं खाने की- भैया, आप ही के साथ भेज रहे हैं। ये आर्मी में भी रहे हैं भदौरिया साहब, हम आप ही के साथ भेज रहे हैं। आप पुलिस में रहे हो तो वो आर्मी में रहे हैं। भदौरिया साहब वो कह रहे हैं आप हमारे साथ चलो, हम हाईवे पे ले चलेंगे आपको, वहां दिखाएंगे आपको प्रमाण। उतनी बात है उनकी मार्केट में जी। सर अनम्यूट कर लीजिए सर। मुझसे सवाल कर रहे हैं आप? नहीं सर, भदौरिया साहब से। सुनील जी अभी समाजवादी के प्रवक्ता कह रहे थे कि चंदा चोर है, लुटेरे हैं, पूरा लूट के खा गए, महल बनवा लिए। तो हमने लूट के खा, कौन से महल बनवा लिए? शायद ये एक आध महल नाम गिनती करा दे। और फिर सबसे बड़ी बात है कि हमारी पार्टी आज हिंदुस्तान की नहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी, आज 22 करोड़ हमारे कार्यकर्ता हैं, छोटे मोटे। अगर साल में एक रुपए भी देंगे ना पार्टी फंड के लिए तो 22 करोड़ आता है, और 22 करोड़ में हम कुछ भी कर सकते हैं, पहली बात। फिर मैं एक थोड़ा जानना चाहूंगा, शायद इनको ये जानकारी नहीं होगी, मैं इनकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि जहां से आपके नेता है मैं वहीं से हूँ, बगल के गांव से हूँ। जितना मैं जानता हूं जितना समाजवादी, इनको चुप कराओ, इनका माइक बंद कराओ तो बात रुक जाओ। अब अली अब्बास जी वो आपके वक्त में नहीं बोले ना, अब रुक जाओ। मैंने एक समय दिया आप लोगों को, जितना लड़ना है लड़ लो। अब रुक जाओ प्लीज सर, बात आ जाने दीजिए, बारी बारी से बात रखिए भदौरिया जी। तो सुनील जी, मैं बिल्कुल, इनको शायद जानकारी नहीं है, मैं इनकी मुखिया के बिल्कुल गांव के बगल का हूं, और मैं उनकी वो जड़ें जानता हूं जहां से इनकी शुरुआत हुई है। जब मुलायम सिंह ने राजनीति शुरू करी थी, प्राइमरी के टीचर थे, और साइकिल होती थी उनपे कहीं भी जाने आने के लिए, और उस साइकिल में नीचे स्टैंड भी नहीं था, दीवार से टिका के खड़ी करते थे। और सेपई जो गांव है ना, वो एक छोटा सा गांव था, कोई 50 घरों का गांव था, और एक टूटी फूटी से एक रोड निकली थी जो इटावा से और मैनपुरी को जोड़ती थी, उसके बगल में ये सेपई गांव था। इनके कार्यकाल में जितने उत्तर प्रदेश के विकास, जितने सब कुछ, सब सेपई गांव में लाके पटक दिए, क्योंकि इन्होंने समझा ये सब हमारे अंडर बन जाएंगे। वहां इन्होंने मेडिकल कॉलेज बना दिया, वहां बड़ा स्टूडियो बना दिया। अब एक बात आपको और बताना चाहूंगा, बहुत अच्छी, आपने देखा है कि जब इनकी सरकार आई तो सेपई उत्सव के नाम पे कई करोड़ रुपए बर्बाद करते थे। ये सेपई उत्सव के नाम पे जनता का पैसा उड़ाने में, इनके नाच गाने के शौक में, क्या इनका अधिकार क्या था कि जनता का पैसा ये नाच गाने में उड़ाए? आज क्यों नहीं कर रहे सेपई उत्सव? करिए, किसने मना किया है? मगर जनता के पैसे में सेपई उत्सव। अरे शर्म करो, ये तुम लोग नहीं, वो कह रहे हैं कि महोत्सव का फायदा नहीं उठा पाए भदौरिया साहब। अब बताओ, महोत्सव में सारा फायदा आप ही लोग उठा गए अली अब्बास जी, वो महोत्सव वाला फायदा नहीं उठा पाए ये भदौरिया जी। अब बताओ उसका क्या करें? इस बात का तो मलाल रहेगा भदौरिया साहब को। अरे सुनील जी, उसमें कई सबसे ज्यादा आनंद, सबसे ज्यादा विश्वनाथ मिश्रा जी जानते हैं, सबसे ज्यादा आनंद तो उसी में था, महोत्सव में। कौन जानता था सैफई गांव में, कौन जानता था कि बंबई के नामचीन चेहरे वहां प्रस्तुतियां देंगे, हर सेकंड में, हर मिनट पे गाना ऐसे चलेगा जैसे वो आजकल डबिंग नहीं आ गया है, एक लाइन इस गाने की, एक लाइन दूसरे गाने की। सुनील, फिल्म इंडस्ट्री को बंद करा दो। अगर तुम्हारी मानसिकता यही है, बड़े बड़े तो फिल्म इंडस्ट्री को बंद करा दो। परिवार बैठता था। हाँ। जैसे कोई जैसे फिल्म इंडस्ट्री सैफई से ही चल रही थी, सैफई से ही चल रही थी फिल्म इंडस्ट्री। अली अब्बास जी कह रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री बंद करा दो। भैया, जब से सैफई महोत्सव बंद हुआ, इंडस्ट्री बंद हो गई क्या? इंडस्ट्री बंद हो गई क्या? फिल्म इंडस्ट्री, सैफई महोत्सव तो बंद हो गया, इंडस्ट्री बंद हो गई। तुम्हें नफरत अगर कलाकारों से है, गाने से नफरत है,
तो ये बंद करा दो सब। कलाकारों से नफरत नहीं है दादा, हम कलाकारों क्यों नहीं के नाम माना? पर अब करिए ना, जो अब क्यों जनता नहीं की करते? गाड़ी कमाई जो बांटी जा रही थी, उड़ाई जा रही थी, उससे नफरत है। विश्वनाथ मिश्रा आप जी, जवाब ना दो, जवाब ही नहीं देने दो। विश्वनाथ मिश्रा जी, जो बात निकल के सामने, मैं बार बार कहूंगा कि समाजवादी पार्टी जितना भारतीय जनता पार्टी को इस विषय पर घेरेगी, भारतीय जनता पार्टी उतना ही फिर सारी चीजें रख देगी सामने। अली अब्बास जी ने तमाम आरोप लगाए, ऐसे आरोप अखिलेश जी पर भी लगे। गोमती रिवर फ्रंट से लेकर सैफई परिवार पूरा है उसमें, आप जानते ही हो। अरे तो आज तक कोई तुमने सबूत दिया है? और दूसरी बात, किसी आरोप खनन का घोटाले सबूत में दे पाए सीधा, हो? खनन छोड़ो। घोटाले में जो विभाग था वो सीधा मुख्यमंत्री जी के पास था। ये आरोप तो लगते रहे, जो है, तो क्या सीधी गिरफ्तारी मुख्यमंत्री की कर लें? अब बताया जा रहा है कि चंदा चोर गद्दी छोड़, चंदा चोर गद्दी छोड़। और अखिलेश यादव ने एक शब्द और लिया है अभी, अब हाल ही उन्होंने एक शब्द और पकड़ा है। वो कहते हैं, अभी इनकी आवाज रोक दी ना, विश्वनाथ मिश्रा जी के पास जा रहा हूं मैं, अभी रुक जाओ बात साहब, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं सर आपसे, रनिंग कमेंट्री मत करिए ना सर, ये मछली बाजार मत बनाइए प्लीज मेरी बहस को। उन्होंने एक शब्द और निकाला है विश्वनाथ मिश्रा जी, वो कहते हैं इकरंगी लोग। ये नहीं समझ में आता, इतनी नफरत भगवा से। विश्वनाथ मिश्रा जी, सुनील जी, देखिए ये लोकतंत्र है। व्यक्तिगत मेरा मानना है कि अगर व्यक्तिगत कोई वार्ता हो, व्यक्तिगत आपकी कोई प्रतिबद्धता हो तो ठीक है, बिल्कुल आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन लोकतंत्र में इतनी जगह छोड़नी जरूर चाहिए कि आप पहली चीज कि जनता की नजर में आप आंख में आंख डालकर कह सके कि जो मैंने कहा वो सच था, नंबर एक। दूसरा, कभी जरूरत पड़े तो आप उसको जस्टिफाई कर सके फैक्ट्स और फिगर्स के साथ। जब आप ये कर पाते हैं तो जनता की अदालत में आपको झुकना नहीं पड़ता, सिर झुकाना नहीं पड़ता। देखिए, सियासत है, राजनीतिक है, राजनीतिक दल हैं, तो राजनीतिक दल हैं, सियासत करेंगे, लेकिन सियासत कैसे करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है किन विषयों पर करेंगे। जब तक आप उन फैक्ट्स पर, लोकहित पर, जनता के कल्याण पर, उन स्कीम्स पर, उन चीजों को नहीं फोकस में लाएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। अगर आप केवल निजी आरोप करेंगे, विश्वास मानिए जनता रिजेक्ट जी बिल्कुल बिल्कुल। भदौरिया जी, भदौरिया, हमने कई लोगों को ये कहते हुए सुना भदौरिया जी कि भैया उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। एक तो वो जर्जिस अंसारी इटावा के हैं मौलाना साहब, वो कह रहे थे सुनो मुसलमानों सब लोग बंगाल चलो, जब दीदी वाला इलेक्शन का समय था, अब नहीं कहते वो, चूंकि अब आपकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, तब वो कह रहे सब लोग वहां आ जाओ, उत्तर प्रदेश में रहना मुश्किल है। मैं तो देख रहा हूं सैयद अली अब्बास जी को, गजब की आज बैटिंग की है उन्होंने। अब मैं अली अब्बास जी को देख के तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को कहीं दबाया जा रहा है या कुछ है, कहीं कुछ नहीं है भाई साहब। अली अब्बास जी ने दबा दब अपनी आवाज रखी है, वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं। घटिया बातें कर रहे हो। कौन कहता है उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को दबाया जा रहा है? ये सुनील अली अब्बास जी, अली अब्बास जी, आपको दबाया जाता है उत्तर प्रदेश में? आपको डर लगता है उत्तर प्रदेश में? अली अब्बास जी, आपको डर लगता है या दबाया जाता है? बता दीजिए ना सर। ना डर लगता आपको, ना दबाया जाता, फिर ये झूठे प्रचार प्रसार क्यों किए जाते हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में? तुम लोग तो दलाली खाने वाले लोग थे। हम देश के हमने आजाद करा देश को, तुम्हें डूब के मरना चाहिए। तुम शर्म नहीं आती तुम्हें? ये सवाल करने वाला आदमी ये इस चीज को, ये अपने शब्द वापस ले। अब मुझे समझ में आया भैया, ये शाम वाली दवाई का असर है अली अब्बास जी पर आज। बहुत बढ़िया। वो कह रहे थे भांग खा के बैठे हैं भदौरिया जी, आपको कह रहे थे भांग खा के बैठे हैं, ये तो शाम वाली दवाई का असर निकला। भदौरिया जी जवाब दीजिए। आप सही बिल्कुल सुनील जी, आप सही कह रहे हो कि वो शाम वाली दवाई लगा के बैठे, यही इनका चरित्र है। माननीय योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि शाम को 5 बजे के बाद महफिल जमा के बैठ जाते थे, फिर वो दुनिया से कट जाते थे। तो वही जो है ना, 7 बजे ये डिबेट में बैठे हैं, तब तक दवाई लग चुकी होगी, तो दवाई के बाद तो फिर गालियां ही देंगे, अच्छे शब्द तो निकाल नहीं सकते। अब मैं एक चीज और इनको कहना चाहूंगा, जानना चाहूंगा। कई बार मेरे साथ रहे हैं चर्चा में, सैकड़ों बार, ऐसा मैंने चरित्र कभी देखा नहीं। आज चरित्र कुछ और है अली अब्बास जी का।
दलितों जी। दलितों कंप्लीट करें भदौरिया जी। हो रहा है, करना इन्हें चाहिए। तो और एक बात और जानना चाहूंगा इनसे, मैं अली अब्बास जी से एक बात और जानना चाहूंगा कि मुलायम सिंह जी, क्योंकि पहले पिछले बार में मेरी बात ये अधूरी रह गई कि मुलायम सिंह जी जब साइकिल टूटी लेके चला करते थे, छोटा सा गरीब परिवार था, कुछ था नहीं, प्राइमरी के मास्टर थे, तब से लेके अभी तक ना तो कोई उनकी इंडस्ट्रियल है ना कोई कॉरपोरेट है, वो बहुत बड़ा इनका काम है, मगर आज इनके बच्चों पे, इनके पूरे परिवार पे करोड़ों नहीं कई अरबों की संपत्ति है। तो थोड़ा इसका ये बता दें कि ये संपत्ति कहां से आई है, बता दें। खर्चे जो हो ही रहे, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे, 3-3 करोड़ की गाड़ियां इनके परिवार पे, विदेशों में प्रॉपर्टी होटल बनाए जा रहे हैं। तो अली अब्बास बता दें कि ये धन कहां से आया है, कोई कॉर्पोरेट का कोई अली अब्बास जी के उन्होंने नौकरी की है, इंडस्ट्रियल है, वो तो पुलिस में थे, उन्होंने नौकरी की है, मेहनत ईमानदारी से कमाया उन्होंने कहीं लूटपाट नहीं की। मैं सैफई परिवार के लिए कह रहा हूं। अच्छा, सैफई परिवार के लिए, हाँ, सैफई परिवार के लिए कहा है। जवाब दे दीजिए भैया, इतना पैसा कहाँ? अली अब्बास जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं सैफई परिवार में ये जो बड़े बड़े महल बने हैं, सैफई परिवार में ये पैसा कहां से आ गया? अली अब्बास जी, भदौरिया साहब कह रहे हैं सैफई में जो मकान बने हैं, मकान घर तो छोड़ो, वो महल जो बने हैं वो पैसा कहां से आया? कौन सा महल बना है? अरे एक आरएसएस का महल तुम्हारा 500 करोड़ का बना, डूब के मर जाओ तुम। ऐसा सवाल करने से पहले पूरे हिंदुस्तान में तुमने हर डिस्ट्रिक्ट में एक महल बनाया, शीश महल बनाया, और तुम उसका हिसाब दोगे तो ही मानो। जी बता दिया भैया, उन्होंने कहा कि हमारा महल कहीं नहीं बना, आप लोगों का 500 करोड़ का बना है, उस पर आप लोग चुप हो जाते हो। हिंदुस्तान में 1000 महल बनाए इन्होंने, अभी 1000 महल से ज्यादा बने हैं, उसका हिसाब देंगे ये। सैफई परिवार की संपत्ति के थोड़ा बारे में बता दें कि इतनी संपत्ति कैसे हो गई, विदेश में होटल बन रहे हैं, विदेश में फार्म हाउस खरीदे जा रहे हैं। आज चर्चा इस बात पर और लखनऊ में, दिल्ली का घर में कितने का है वो तो ठीक है, वो सब दिख रहा है, जनता सब बता देगी किसने कितने का बनवाया और कहां से बनवाया, वो सब बता देगी। विश्वनाथ मिश्रा जी, एक फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। ये बहस तो और तीखी होती जा रही है, जैसे जैसे चुनाव की बेला नजदीक आती जाएगी, लग रहा है उत्तर प्रदेश में तो बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच जाएगा चुनाव। अभी से इतना ज्यादा करंट दिख रहा है हमें। विश्वनाथ मिश्रा जी, 440 नहीं 11,000 वोल्टेज दौड़ रहा है रगों में। सुनील जी, निश्चित है और ये होगा ही। देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी चीज होती है और राजनीतिक दलों के लिए महत्वाकांक्षा होना ठीक है, लेकिन अति नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी लड़ाई जब आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पर लड़ेंगे, सिद्धांतों पर लड़ेंगे, व्यवस्था पर लड़ेंगे, तो समस्या नहीं है और जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है। आपको तय करना होगा कि आप सियासत किस तरह करना चाहते हैं, आप राजनीति किस मोड पर ले जाना चाहते हैं। क्या आप केवल झूठे आरोप लगाकर भाग जाना चाहते हैं, या आप उन फैक्ट्स पर रहना चाहते हैं, जनता को अश्योर करना चाहते हैं कि देखिए हमारा कालखंड बेहतर था बनिस्बत वर्तमान सरकार के कालखंड की। जब आप ये आश्वस्त कर पाते हैं कि आपका कालखंड बेहतर था, तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। अगर उसको लगेगा कि हाँ, आपका जो कार्य क्षेत्र था, कार्य का समय था, वो बेहतर था, लेकिन अगर आप राजनीतिक धरातल पर केवल विवाद करके और केवल बयानबाजी, केवल आरोप, केवल शोर शराबा करेंगे और धक्का देकर भाग जाएंगे, उसी विषय पर बार बार पलट जाएंगे, तो विश्वास मानिए फिर वो नहीं चलेगा, वो कंटिन्यू नहीं करेगा, जनता विश्वास नहीं करेगी, आपकी सस्टेनेबिलिटी जीरो हो जाती है। आपको तय करना पड़ेगा कि आप जनता की अदालत में किस रूप में खड़े होना चाहते हैं। राजनीति तो ऐसे प्रयोगशाला है जिसमें विज्ञान भी ये कह देता है एक बार को कि भाई साहब छोड़ दो, और राजनेता ऐसे प्रयोग करते हैं, वो बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हैं। इसलिए जो न कहो उसके लिए वो सही, कौन क्या है क्या नहीं है वो जनता सब समझती है, सब जानती है। अब जैन जी है और जैन अल्फा है, वो सब जान गए हैं किसका चरित्र किस तरह का है। मैं तो एक बात हाथ जोड़ के निवेदन करके कहूँगा, सर अगर आप किसी को
वाकई पटखनी देना चाहते हो तो बड़ी लकीर खींचनी होगी। ये जो गाल बजा देने से, चिल्ला देने से, झूठे आरोप गढ़ देने से, बदसलूकी कर देने से, गाली गलौज कर देने से कुछ नहीं होने वाला। ये आप अपनी इमेज गिराते हो, आज अपनी क्रेडिबिलिटी खराब करते हो। आप सीधा सीधा एंकर्स पर सवाल खड़े कर देते हो, जब उससे सवाल पूछा जाए आपसे तब आपको जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के ऐसे तमाम प्रवक्ता हैं जिनकी शालीनता का मैं कायल हूं, मैं कहता भी हूं। अली अब्बास जी का ये रूप मैंने पहली बार देखा। उन्होंने सीधा आई सिंह भदौरिया जी को कहा कि भांग खा के बैठा है आदमी। मैं कहता हूं सर, वो भांग खा के बैठे हैं पता नहीं, लेकिन आप शाम की दवाई मत लीजिए रहिए तब तक जब तक बहस ना हो जाए, उससे पहले मत लिया करिए। मैं तो आज आपसे कह रहा हूं खुले मंच से, सर वो भांग खा के आए हैं, धतूरा खा के आए हैं, वो अफीम खा के आए हैं, वो ठीक है। आप सब पे सवाल इस तरीके को उठाते हैं, इससे आप लगता है कि आपने शाम की दवाई ले ली है। सर जब सारी चीजें डिबेट वगैरह खत्म हो जाए करें तब लिया करिए सर, उससे पहले नहीं। आप संयमित नहीं रहे, आज आपने भाषा की मर्यादा तोड़ी। आज आपने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। आप हजारों बार मेरे साथ चर्चा में बैठे हैं, लेकिन इस तरह की भाषा आपकी कभी नहीं रही। इसलिए आप कम से कम, आपसे मैं उम्मीद करता हूं, आप पुलिस फोर्स में रहे हो भाई, पुलिस फोर्स में रहे हो और पुलिस फोर्स में नौकरी करने के बाद आपकी यह भाषा है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल तो मत किया करिए कम से कम। उम्मीद करता हूं अगली बार जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे तब कम से कम संयमित रहेंगे, नियमित रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। समझेंगे हर सियासी चाल, टूटेगा झूठ का हर जाल, न शोर न बवाल, सिर्फ तथ्यों पर होगा सवाल, होगी सच की बेबाक पड़ताल, उठेगी जनता की हर आवाज, सामने आएगा हकीकते हाल, जहां सवाल होंगे बेबाक और जवाब होंगे बेनकाब। देखिए बेबाक सवाल सुनील सिंह पौरुष के साथ सिर्फ TV7 भारत पर शाम 7 बजे। राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम। TV7 भारत पर शाम 7 बजे। राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम। समझेंगे हर सियासी चाल, टूटेगा झूठ का हर जाल, न शोर न बवाल, सिर्फ तथ्यों पर होगा सवाल, होगी सच की बेबाक पड़ताल, उठेगी जनता की हर आवाज, सामने आएगा हकीकते हाल, जहां सवाल होंगे बेबाक